नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। किसी भी मामले के, किसी भी मसले के दो रुख होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि कभी एक रुख पर बात बहुत हो जाती है लेकिन दूसरा रुख सामने आ नहीं पाता और इसलिए उस मामले की पूरी सच्चाई, पूरी गहराई तक आवाम को जानकारी मिल नहीं पाती, आवाम बेदार हो नहीं पाते। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं दो रुख में नफरत को लेकर। जिस तरह से हालिया महीनों या सालों में नफरत यानी कि किस तरह नफरती बयानात दिए जाने का सिलसिला चल पड़ा है, सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म मानकर, एक जरिया समझकर जिस तरह से सोशल मीडिया के सहारे एक दूसरे की कम्युनिटी के बारे में या जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उन्हें टारगेट करके ऐसी बातें लिखी और कही जाती हैं जिससे किसी भी खास कम्युनिटी के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह हो रहे हैं, यानी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भावनाएं किसी एक कम्युनिटी की ही जागीर हैं या भावनाएं किसी एक खास कम्युनिटी के लोगों की ही होती हैं। भावनाएं किसी की भी हो सकती है, हमारी भी, आपकी भी और समाज में रहने वाले हर शहरी की, चाहे उसकी आस्था, चाहे उसका अकीदत कुछ भी हो। हालिया दिनों जिस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे और ऐसी टिप्पणियां, ऐसे बयानात आते रहे जिनको लेकर ये आवाजें उठी कि हमें एक दूसरे के मजहब का, एक दूसरे के धर्म का, धार्मिक चिन्हों का, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। यही हमें अपने बड़े भी सिखाते रहे हैं। लेकिन किस तरह से यह मामला एक के बाद एक आके तूल पकड़ता चला जा रहा है। आपको याद होगा हालिया दिनों किस तरह एक खास पार्टी की एक तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन ने कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिसके बाद हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी यानी दीगर मुल्कों में भी इसको लेकर जो है वो रिएक्शंस देखने को आए थे और उसके बाद उस पार्टी ने यानी बीजेपी ने अपने तर्जुमान को तर्जुमान के हैसियत से भी हटा दिया था। और उसके बाद यह भी कहा गया था कि इस तरह के जो बातें हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है जो ऐसी बातें करती हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि उसकी गिरफ्तारी कब हो सकती है और गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। उसी के बाद ऐसे कई बयान सामने आते रहे। उसमें ताजा एक अब जो अध्याय यानी एक चैप्टर जुड़ गया है वो है अल्ट न्यूज यानी एक वेबसाइट है, उसके सह संस्थापक यानी को फाउंडर मोहम्मद जुबैर का। मोहम्मद जुबैर को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब जो ताजा खबर उसके मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड में दे दिया है और उस पर इल्जाम यह है जुबैर पे कि उसने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भड़कती हैं। और जो ट्वीट है वो है साल 2018 का। साल 2018 में वो ट्वीट किया गया था और साल 2022 में उसको लेकर एक कार्रवाई हुई है और जिस ट्विटर कंप्लेनेंट के कंप्लेन पर यह कार्रवाई हुई है उसने ट्विटर पर अपना जो खाता खोला है वो 2021 में खोला है। तो बहरहाल इसको लेकर अब चूंकि मामला अदालत के सामने है, 4 दिनों के पुलिस तहवील में दे दिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, न सिर्फ जो मीडिया के कई लोग हैं उनके जरिए से, न सिर्फ समाजी जो सरोकार रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, बल्कि कई सियासी पार्टियों ने भी, कई सियासी पार्टियों के लीडरों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी जो है इस पर एक संशय है, इस पर एक संदेह है कि आखिर किन हालात में इसे गिरफ्तार किया गया है। खासतौर से कांग्रेस ने भी उस वेबसाइट के यानी ऑल्ट न्यूज के जो संस्थापक है जुबैर, उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। तो क्या ये जो पूरा मामला यानी इसको हम अगर सिरे से देखें तो जो हेट स्पीच का जो मामला है और ऐसी बातें करना या कहना जिससे वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि किसी को कुछ चंद दिनों की, चंद महीनों की शोहरत मिल जाती है, तो क्या इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है या क्या ये चीजें इसलिए लगातार एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है चूंकि खातिर खा जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून की नजर में सब बराबर है, तो क्या सबके साथ बराबरी के साथ कानून का इस्तेमाल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ भेदभाव हो रहा हो ताकि लोगों को उसको कहने का मौका मिल जाए। तो अब ये जो ताजा गिरफ्तारी है इसके साथ ही बहुत सारे चैप्टर्स खुल गए हैं चूंकि जिस मामले को लेकर हिंदुस्तान पर कई मुल्कों का दबाव बन गया था, उस मामले के वीडियोस को भी जुबैर ने ही ये बताया था कि ये है वो स्टेटमेंट और ये बात ये सच है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल
तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और इसलिए हम इन दोनों को हमने मदऊ किया है, यानी इनवाइट किया। हमारे साथ है महेश वर्मा, तर्जुमान है बीजेपी के, और हमारे साथ है आनंद माधव, तर्जुमान है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं पहले आनंद माधव साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। कांग्रेस या कांग्रेस के बड़े नेता इवन राहुल गांधी ने भी अगर इस तरह ये जो अभी ताजा गिरफ्तारी के मामले उस पर सवाल उठाया है तो क्यों उठाया है, और ये जो नफरत का ये जो चेन सिस्टम है, देखिए उसको लेकर आज एक उदयपुर में भी एक ताजा घटना हो गई जिसकी हर तरफ से निंदा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मामले में ऐसा क्या है कि इस पर जो है वो सवाल कांग्रेस उठा रही है। परिस्थिति है उस परिस्थिति में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारा पूरा का पूरा देश वो विभाजित दिख रहा है, और कौन यह कह रहा है, कौन यह चुप्पी साधे हुए या किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, जो लोग कितनी बातें कह गए, पाकिस्तान चले जाओ, फिर उसके बाद फिर और भी कई तरह की बातें आई, कोमल शर्मा, नुपुर शर्मा, उनकी तो गिरफ्तारी हुई नहीं। और एक ट्वीट जो कि 2018 का है, 2021 में कोई अकाउंट खुलता है और 2022 में इसकी गिरफ्तारी होती है। इससे स्पष्ट है कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई। ये प्रतिशोध के कारण गिरफ्तारी हुई, ये बदले की भावना के कारण गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सही मामले में जो बातचीत है आज के दिन में ये स्थिति पे आ गई है कि हमारे भारत में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं जी। और खास करके एक खास समुदाय के लोग जो है वो और भी ज्यादा डरे हुए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि अब आप कोई भी आदमी सोच सकता है कि वो क्या लिखे और क्या ना लिखे, कैसे लिखे कैसे ना लिखे, और जो परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं, जिस तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो रही है, जिस तरह से फतवे की भी राजनीति हो रही है, ये दोनों जो है वो उचित नहीं है। आपको याद होगा कि 20 दिसंबर 2019 को मेरठ के एसपी ने भी कहा था कि आप पाकिस्तान चले आओ, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। न ही गिरिराज सिंह पे कार्रवाई होती है, न ही किसी और पे कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई हो जाती है किस पे? जुबैर पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम जुबैर है। ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और इस तरह की राजनीति से काम नहीं चलेगा। इससे देश विखंडित होगा, इससे देश में जो है भय और सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा, जिसको जितना भी रोकना चाहिए आपको रोकने में परेशानी होगी। आज जो उदयपुर की घटना है वो इसकी ही परिणति है कि जिस तरह आपने समाज को डिवाइड किया है, जिस तरह समाज को आपने बांटा है, तो आपने रोपा है जो वही खाइएगा, वही मिलेगा आपको, वही फल मिलेगा। तो ये हालांकि उदयपुर की घटना की हम सब लोगों ने निंदा की है, अब उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में इस तरह की कोई भी चीज जो है वो अलाउड नहीं की जा सकती, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये जुबैर अहमद की, मोहम्मद जुबैर की भी जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी भी एक तरह से सीधे तौर पे हम कहेंगे कि ये बदले की भावना के कारण गिरफ्तारी है, ये प्रतिशोध की भावना के कारण गिरफ्तारी है, क्योंकि जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो तो हुई नहीं। जो 16 मुल्कों में जो भारत की बदनामी जिसने कराई, वो तो अभी तक उसका कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है, कहाँ चली गई। कोमल शर्मा जो कि जेएनयू में उस तरह से आके उत्पात फैलाया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा बड़ा स्टेटमेंट देके निकल गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोली मार दो का भी स्टेटमेंट आया था, ये आपने सबने सुना, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है किसकी? जो लोग समाज में आगे सच को दिखाना चाहते हैं और आपको आईना दिखाना चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। जो किसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इसको तुरंत रिहा किया जाए। आज प्रेस क्लब ने भी और जो यूनियन है उन सब लोगों ने भी लिख कर दिया है इसके मामले में कि ये गलत गिरफ्तारी भी है, इनको तुरंत रिलीज किया जाए। जी। हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं बीजेपी से। और महेश वर्मा जी, एक तो इस पूरे मुद्दे को मुझे लगता है मैंने कोशिश की है बताने की कि आखिर हमारा मुद्दा है क्या, जिस हम बात कर रहे हैं। एक पहलू तो हमने जाना जो कांग्रेस से कहा, एक पहलू है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अभी देखिए उदयपुर में जो हालात ऐसे बिल्कुल एकदम घोर निंदनीय जो खबर आई है, उसके बाद वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया से ऐसा कुछ
फैलता है, माहौल खराब होता है और सोशल मीडिया के का सहारा लेके जो है लोग अपनी बातें रखते हैं, सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो क्या सोशल मीडिया को बंद ना कर दिया जाए? इस पूरे मामले पर आपका रुख क्या है? देखिए आजम साहब, सबसे पहले हमारे सामने देश होता है, हम भारतीय हैं। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारे सौहार्द, हमारी शांति, हमारी प्रगति, हमारी विकास का व्यवधान क्या है। हमें उस चीज को बढ़ावा नहीं देना है, या वो नुपुर शर्मा हो या जुबैर हो या कोई भी हो। हमने पार्टी ने उसको तत्काल रूप से उसको बढ़ावा देने का काम नहीं किया। आज ये जिस तरह की बातें मजम्मत होनी चाहिए, या वो जेएनयू की घटना, जैसे अभी ये हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जो बोल रहे थे आजम साहब, इन लोगों को याद नहीं रहता है कि इनके नेता ने क्या कुकृत्य किया, इस देश को उसका फल क्या भुगतना पड़ा। आपने वहां जाके भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, अफजल गुरु को बात करी, वहां उमर खालिद पैदा किया, वो उमर खालिद ने बाद में क्या किया, दंगा फसाद किया, और आज के डेट में वो नामजद है। उसको किसका श्रेय देंगे? निश्चित रूप से वहां राहुल जी गए थे। अब आ जाइए राजस्थान, जहां घटना घट रही है, 5 ऐसी घटनाएं वहां ऐसी हृदय विदारक घटी, या वो भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, अपना अलवर हो, अपना अब उदयपुर हो, जोधपुर हो, टोंक हो, वहां की सरकार आंख बंद करके बैठी रही, क्योंकि एक वर्ग विशेष की राजनीति की वजह से जो है हम कुछ नहीं भूलेंगे। पूरे देश में हम इस चीज का माहौल गर्म करेंगे कि देखो हम मुसलमानों के साथ हैं। क्या मतलब बनता है साहब? आप देश में इस तरह से देखिए, ये जो घटना घटी है उदयपुर का, तो मैं ये आजम साहब निश्चित रूप से ये कहूंगा, ये तो इस्लाम को भी बदनाम करने वाली बात है। ये एक गैर इस्लामिक कृत्य है। हमारे किसी भी देवी देवता, हमारे कोई भी नबी, हमारे किसी भी मतलब धर्म में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती है जो उस आदमी ने वो कृत्य किया है। और उसकी जितनी मजम्मत होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी हमें होशियारी और सावधानी ये रखनी चाहिए कि ऐसे चीजों को जब अंजाम दिया जाता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरह से भारत में उत्पात, उन्माद और दंगा और फसाद हो इसके नाम। तो उसको कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने सूझबूझ से उस चीज को हमें टालें, और जो देश विरोधी तत्व हैं उनको हम ये एक तमाचा मारे कि हम भारतीयों के अंदर, हम हिंदू मुसलमान में नहीं बटे हुए हैं, हम भारतीय हैं, हम अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं। तो ये निश्चित रूप से जुबैर भी उन्हीं लोगों में से एक है। जुबैर के ऊपर की कोई पहली घटना है जो ये उसके प्रशंसा कर रहे हैं? क्या जानते हैं जुबैर को? कितनी उसने हेट स्पीच लिखी है, कितनी चीजों को उसने कहा है, उसका इतिहास और भूगोल लाके सामने रख के बात करें तो समझ में आता है। और कोर्ट उसके लिए कोर्ट चिंता करेगी ना। आप कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? इस देश में कानून, विधि विधान और कोर्ट कचहरी पे आपका विश्वास नहीं रहा, आप लोग सड़क पे उतरते हैं। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि भाई हमें जो है विधि विधान और संविधान पे भरोसा है, दूसरी तरफ आप आके सड़क पे उतर के कहते हैं कि हम किसी चीज को नहीं मानते। यार क्यों नहीं मानते हैं आप इस देश के नागरिक नहीं है क्या? तो सवाल है कि ऐसे दो चेहरे, चाल चरित्र रखने वाले लोगों से सवाल तो ये देश की हम आप पूछे, इनके जवाब कुछ और हो, लेकिन जनता इनको सबक सिखाती जा रही है, और जनता जो है इनको बाहर का रास्ता दिखाती है। जनतंत्र है, आपका बकतंत्र नहीं है। आपका वंश यहाँ, आपका परिवार नहीं चलेगा। ये देश में संविधान, विधि विधान और कोर्ट, ये सारी चीजें जो है जनता के लिए है। और जुबैर की अगर कहीं कोई चीज सामने आएगी या वो जुबैर गलत है, किसी भी देवी देवता को अपमानित करना, या आज किया हो या कल किया, आप मुझे बताइए। आजम खान ने भारत माता का डायन कहा था, हम आज तक कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो ये सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों का क्या मकसद है? ऐसे लोगों की बात को अगर सुन के समझ के हम उस चीज को समर्थन करें कि जुबैर बहुत अच्छा था। जुबैर को ये क्या सर्टिफिकेट दे रहा है? कल अगर जुबैर दोषी साबित हो जाता है कोर्ट से, तब ये क्या कहेंगे? पूछिए। या ये तो अभी मैं पूछता हूं बिल्कुल। बल्कि आपका सवाल जो है वो सीधे सीधे आनंद माधव जी ने सुना है, जो कि ये दो रुख प्रोग्राम है, इसमें आप दो ही लोग हैं। आनंद माधव जी, आपने जो ग्राउंड बताया और ये महेश वर्मा जी जो ग्राउंड बता रहे हैं, इस पर अब आपका मुझे रिएक्शन चाहिए होगा कि आखिर क्यों आप यानी कांग्रेस इसके इस मामले के खिलाफ खड़ी है? महेश भाई को भी थोड़ा फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। जुबैर पे केस अभी क्या हुआ है ये पूरे दुनिया को जानकारी है। जुबैर को जो के ऊपर जो केस हुआ है जिसके कारण उनको अरेस्ट किया गया है, वो सिर्फ उनके एक 2018 के ट्वीट के कारण किया गया है, जो उनके एफआईआर के कॉपी में दर्ज है।
नहीं क्या था जो उनके 2018 के केस है, जो उनके एफआईआर के कॉपी में दर्ज है। नहीं, ये इस तरह से बात नहीं चलेगी। क्या लिखा हुआ था ये बता दीजिए भाई साहब। महेश जी बोलने दीजिए। आपने अपनी बात कह ली, मैं चुप था। तो फैक्ट चेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बातों को घुमा के या बातों का लच्छा बना के आप काम नहीं निकाल सकते। दूसरा, चाहे वो कन्हैया लाल की बात हो, चाहे वो अखलाक की बात हो, या फिर पहलू खान की बात हो, इसका बीजारोपण कहाँ हुआ देखने की इसकी आवश्यकता है। कि जो पूरी जो स्थिति बदली है, पूरे भारत की स्थिति बदली है, और आज जो ये वैमनस्य जो है दो समुदाय के बीच में जो बढ़ता चला जा रहा है, इसका कारण कहाँ है। आज प्रधानमंत्री चुप हैं, क्या वो शांति की अपील नहीं कर सकते हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? उनको अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा, और इस तरह से आप प्रतिशोध और बदले की बात भावना के साथ काम नहीं कर सकते हैं। आपने नुपुर शर्मा को 20 दिन के बाद जो है उनको आपने निकाल दिया, बड़ा अच्छा किया भाई। जिस समय स्टेटमेंट दिया था उसमें क्यों नहीं निकाला? जब आपको 16 देशों के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आपको कतर में हमारे प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देके उनका वापस ले लिया गया, तब जाके आपको ये महसूस हुआ और आपने जो है इसको वापस अपने उसको हटाया, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये सोचना पड़ेगा। और रही आपने जो जेएनयू की बात कही, उसके जड़ में अगर जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके एबीवीपी की कार्यकर्ता जो हैं वो इस तरह से हंगामा करती, उनकी भी गिरफ्तारी आज तक नहीं होती है। तो आप चुन चुन के करते हैं ना। आप ही ने कहा कि समान होना चाहिए कानून, हम सब कानून के सामने समान हैं। तो जुबैर और नुपुर दोनों के लिए अलग अलग कानून क्यों? दोनों के लिए एक कानून होना चाहिए ना। नुपुर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी तुरंत, जो अभी तक नहीं हो पाई है। कोमल शर्मा की भी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। गिरिराज जी इतने स्टेटमेंट देते रहते हैं, लोगों को खुलेआम कहते रहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो इस तरह अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कहता है कि गोली मार देंगे, कोई गोडसे की पूजा करता है, आप उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। आप कानून की अगर बात करते हैं तो कानून के सामने हम सब एक हैं। जब हम सब एक हैं तो ये दोहरी नीति क्यों, ये दोगलापन क्यों कि किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ? ये बहुत मैं इसका जवाब लेता हूं, और मुझे लगता है कि आपको इस तरह से जी एक मिनट आनंद माधव जी, मुझे लगता है आपने इस वक्त जो अभी नाम लिया कतर के ताल्लुक से, कतर में मुझे लगता है कि आप शायद नायब सदर जमहूरिया के बारे में बात कर रहे थे। वेंकैया नायडू जी वहां गए हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट गए थे। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट थे, वहां गए हुए थे उस समय। जी मैं यही कह रहा था कि मतलब ये दो तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दो तरह का कानून। बिल्कुल, मैं उसी पे जवाब लेता हूँ। जुबैर के लिए अलग कानून, नुपुर के लिए अलग कानून, कोमल शर्मा के लिए अलग कानून, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महेश वर्मा जी, अब आप बोलेंगे। घट रही है, लगातार घट रही है, इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कारण क्या है। और अभी भी आंख खोलिए, भारत को बटने से रोकिए, और भारत की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है इसको देखिए, और चुप्पी तोड़िए और इस पे अपनी बातों को कहिए। जी महेश वर्मा जी। देखिए, मैं तो उस तरह का भारतीय नहीं हूँ, उस तरह का देशवासी नहीं हूँ जो अपने देश को बदनाम करने पे उसको लेकर जो है वो एक राजनीतिक हथियार समझे। या वो कतर की बात है या 16 देशों की बात है, या जिस तरह से भारत ने उसमें अपना पक्ष रखा, वो दीगर बात है। उस चीज पे इनको मतलब बड़ी मतलब ये हो रहा है कि भाई नुपुर शर्मा के ऊपर देश भर में कम से कम 50 से ऊपर एफआईआर हो चुके हैं। बीजेपी कहीं समर्थन करने जा रही है क्या? जैसे जुबेर का आप समर्थन कर रहे हो क्या? महेश भाई मेरे एक प्रश्न ये देखो, ये बीच में बोलेंगे, ये अपने जब मैं आप बोल रहे थे तो आनंद जी यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र से काम लें, और जब महेश वर्मा जी बोल चुके होंगे तब आप सवाल अपने कर लीजिएगा। जी महेश जी बोलिए। तब तो आप बड़ी समझदारी से मुझे ज्ञान दे रहे थे। मैं पूछता हूं कि आप मुझे बता दीजिए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आपने कहा नुपुर शर्मा को मुकदमा नहीं किया है? सब जगह किया है, हुआ है। नुपुर शर्मा अपने तरीके से उसको ये करेंगे क्या? बीजेपी कहीं वहां समर्थन करने जा रही है? बीजेपी उसको बढ़ावा दे रही है? आप किस चीज का बढ़ावा देने चल रहे हैं? आप किस चीज को वहां पनपने दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कतर से लेके 16 देश जो है आपकी निंदा कर रहे हैं, और हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि जो उसको बार बार जो है इस चीज को कह रहे हो। एक आदमी से गलती हुई और उस गलती को हमने किसी तरह से अगर रेक्टिफाई किया या किसी तरह से उसको ठीक करने की कोशिश करी, इसमें किसी भी तरह से हम सौहार्द को खराब ना होने दें, हम किसी भी ऐसे बयान को और वक्तव्य को बढ़ावा ना दें
बात वहां आके रुकती है। महेश जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, अगर आपकी इजाजत से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। सवाल ये देखिए, अभी आपने 3 स्टेट्स का खुद ही नाम लिया आपने, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। संयोग है कि इन तीनों में कोई भी वो स्टेट नहीं है जहां पर बीजेपी का शासन हो। तो सवाल उठता है कि आखिर इनके खिलाफ बीजेपी के शासित राज्यों में मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए? दिल्ली में वो है, बहुत बढ़िया, दिल्ली में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? और एक आम जुबान पर यह सवाल है कि जिस कानून के तहत जुबैर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जी बोले। हाँ, देखिए, जो आईपीसी है पूरे देश में वो एक ही तरह का है, सीआरपीसी जो है वो एक ही तरह का है, या वो छत्तीसगढ़ में हो या दिल्ली में हो। जो अपराध है, अपराध का जो स्वभाव है, जो नेचर है, और उसमें जो धाराएं लगती हैं, उन धाराओं के तहत जो कार्रवाई है और सजा है पूरे देश में, वो एक है। उसके लिए जो है राज्यों में बांटने की जरूरत नहीं है। ये राज्य सरकार जो एजेंसी जो होती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जो कार्रवाई करने वाले व्यवस्था होती है, ये वो जवाबदेह होती है और वो कोर्ट के प्रति होती है, किसी सरकार के प्रति नहीं होती है, कानून के प्रति होती है। कोई भी अपराध अगर दर्ज होता है साहब, तो उसमें निश्चित रूप से कोर्ट जो है, कोर्ट के प्रति ही वो एजेंसी या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, वो उसके प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, उसमें सरकार का प्रभाव आ सकता है, उसको हटाया जा सकता है, अपने तरीके की कोई चीजों को लाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई जुबैर के खिलाफ की है, एक ट्वीट पर, ट्विटर हैंडलर 2021 का है, उसके पास सिर्फ एक उसके फॉलोअर है, उन्होंने उसने टैग किया दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस से एक्शन ले लिया। लेकिन ये जो मामला है पूरा, उसके खिलाफ पूरे देश में कई जगहों पर एहतजाज हुए, लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कई जगहों पर किया है, कहीं पर कुछ थोड़ा हिंसा भी हो गई है। लेकिन एहतजाज के बावजूद, इस दरख्वास्त के बावजूद कि केस दर्ज किया जाए, आपने जो 3 स्टेट्स का नाम लिया उसके अलावा कहीं केस दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बहुत जगह, ऐसा तो नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ। आप इस तरह की बातों को हम और आप आंकड़े और डाटे के साथ अगर बैठेंगे, तो मैंने आपको कहा ना कि 50 से ज्यादा केस हुए, 156(3) में भी लोग गए हैं, कई जगह बिहार में हुआ है, मुझे तो जानकारी ये भी है। तो सवाल ये नहीं है, मैं फिर आपसे ये चीज कहूंगा कि देखिए, इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि देश में आईपीसी के तहत जो है, जो भी मुकदमा, जो भी अपराध दर्ज, जी वो आप बात बता चुके। आनंद माधव जी, क्या आपको अब भी कोई इस पर एतराज है, जो बात कह रहे हैं महेश वर्मा जी कि इसको जहां तक हो सके रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है, इसे हम टूल ना दें तो बेहतर है? नहीं भाई साहब, ये खुद समझने वाली बात है, ये कानून का ज्ञान दे रहे हैं, तो इनको खुद भी ये समझना पड़ेगा कि चूंकि वो जुबैर थे तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये नुपुर शर्मा है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप इतने कानून, इसकी जानकारी, इतना ज्ञान आप दे रहे हैं, इसके बावजूद आप गिरफ्तार नहीं करें। आपने क्या कार्रवाई किया? हटा दिया। कल को हो सकता है कि आपने तो जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाया था उसको सदन में पहुंचा दिया, जिसने कहा कि पाकिस्तान भेज दो, आपने उसको मंत्री बना दिया। तो आपके बातों में बहुत अंतर है। आप ऐसे तत्वों को प्रमोट करते हैं जो देश में सीधे सीधे विभाजन का बीज बोते हैं, जो सांप्रदायिकता का बीज बोते हैं, जो सच्चाई भी है। नहीं तो ये जो हमने पहले भी कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कन्हैयालाल हो या अखलाक हो या पहलू खान हो, ये सब उसी करनी का ये फल है जो कि हमारे सामने आ रहा है। और प्रतिशोध और बदले की भावना, चूंकि नुपुर शर्मा का केस लाने में, सबके सामने में, लोगों के सामने में लाने में इनका हक था, तो आपने इनको किसी बहाने जो है अभी 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। लेकिन आप अभी तक न कोमल को, न रूपुर को, और ऐसे कई लोगों को जिसने कहा कि गोली मार देना चाहिए, गोली मार दो, उन लोगों को कुछ नहीं कहा, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की। हाँ। आप जो है, जो मतलब जो पूरी परिस्थिति आप देखिए, जिसके बेटे ने इस पे किसानों पे अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उनके पिताजी का मंत्री अभी तक बनाए हुए, जिन्होंने इसको संरक्षण दिया। तो कानून तो खुद ही आप कह रहे हैं ना कि एक सबको एक नजर से देखती है, लेकिन आप कानून तो बांट के आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कह दी, मुझे वक्त थोड़ा कम रह गया है। महेश वर्मा जी से मुझे फाइनल कमेंट लेना है। महेश वर्मा जी, ये सिलसिला आखिर कब तक थमेगा? इंटरनेट बंद कर दिया गया उदयपुर में, क्या सोशल मीडिया बंद नहीं हो सकता? क्या ऐसे बयानात आने बंद नहीं हो सकते?
साफ सोशल मीडिया पे वो 17 दिन पहले जो है आके इस चीज को वहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार का फेलियर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये किसके मुंह से, ये कौन से पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं जिन्होंने इस विश्व का सबसे जघन्य हत्या, जघन्य नरसंहार जो है पूरे देश में किया, सिखों का कत्लेआम किया और उन कत्लेआम करने वालों को इन्होंने मंत्री बनाया, सांसद बनाया। शर्म आनी चाहिए। कहां से कहां ले जा रहे हैं। मुझे बस वक्त कम रह गया, ऐसे हम समेटना चाह रहे थे कि ये सिलसिला खत्म कैसे हो या रुके कैसे। चुप रही है। नहीं ये गलत बात है। नहीं आजम साहब ये गलत बात है। चाहे वो इंदिरा गांधी को जिनकी हत्या की गई, अब ये उनके बारे में ऐसी बातें कहने में शर्म नहीं आती है आपको? आनंद जी वक्त कम है, आप महेश जी को बोलने दें बेहतर है, प्लीज प्लीज प्लीज। जी महेश जी थोड़ा समराइज कर दीजिएगा, वक्त कम है। आजम साहब मैं पूछता हूँ कि वीर बहादुर सिंह और मोहसिना किदवई को आज तक क्यों नहीं उधर वापस जाएंगे तो ये प्रोग्राम फिर जो है वो 20 घंटे का चाहिए, ताकि हम पीछे 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 जाते रहे। सवाल ये है कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। क्या कराया आपने? कैसे आप अपने फायदे के साथ बात करेंगे? गुजरात भूल जाएंगे, जबकि आपके प्रधानमंत्री जो आपके थे उन्होंने भी आपको राजधर्म याद दिलाने की बात की, और आज भी आप राजधर्म नहीं याद। देखिए मैं बहुत अदब के साथ आप दोनों से ये कहता हूं कि देखिए हमने बहुत संजीदगी से चाहा था कि इस मामले को हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं कि कैसे ये खत्म हो सकता है। क्या कहीं ऐसा जा रहा है, कोई क्या कहीं मैसेज तो नहीं चला जा रहा है कि भाई आप एक के खिलाफ कार्रवाई करते हो, दूसरे कार्रवाई नहीं करते हो? तो क्या अगर इंसाफ के तकाजे पे हम पूरा नहीं उतरेंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अमन और शांति की बहाली हो? अमन और शांति की बहाली हर हाल में जरूरी है। अमन और शांति होगी तभी तरक्की होगी और तभी देश प्रगति के पथ पर आगे तेजी से बढ़ पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। मुझे इजाजत, आदाब।